पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी कश्मीर आए थे। उन्होंने 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज की मंजूरी दी थी। यहाँ पे चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे बागबानी हो, चाहे टूरिज़्म हो। आपको क्या लगता है वो सही तरीके से यहाँ पे खर्च हुआ है कि नहीं? जहाँ तक मैं एक युवा की हैसियत से बता रहा हूँ, अगर ग्राउंड लेवल पे देखे जाएंगे वो 80 करोड़ सिर्फ नाम है, कहीं नहीं लिखा है। मैं फालफलंगरे बीरवा से ताल्लुक़ रखता हूँ। अभी भी आप बात कीजिए वहाँ पे रोडों की या बागवानी की, रियलिटी है ये। मैं इस शो में इसलिए आया कि वहाँ पे 55 आर शायद है, पूरा याद नहीं है, 55 आर रोड के लिए उन्होंने बेचारे एक रोडी की ट्रक दी है, बाकी किसी ने नहीं दिया। अभी तो वही गड्ढे हैं। बागों की बात करें, बाग मालिकों से पूछो बागों की हालात क्या है, कहाँ है। उन्हें उसमें पैकेज में लिखा था कि हम इसको इंश्योरेंस देंगे जो बाग मालिक या किसान है, किसी को दिया आज तक? मेरे ख्याल से किसी को नहीं दिया, क्योंकि मैं भी एक किसान, मेरे फादर भी किसान है। और रहे टूरिज़्म की बात, क्योंकि मैं टूरिज़्म से ज़्यादा रिलेट हूँ कि मैं ट्रैवल एजेंट हूँ, तो अभी तो आप देखो वो जो 80,000 करोड़ उसने लिखा है सिर्फ वो कागजों में है, शामिल है। जो पब्लिक में अभी इसके कोई ग्राउंड लेवल पे कोई भी कामयाबी नहीं हुई। ये सिर्फ गलती जी की यहाँ की है, यहाँ की गवर्नमेंट की गलती है, क्योंकि हम लोग सिर्फ आवाज़ आपके माध्यम से बता सकते हैं अभी, लेकिन जो आम लोग हैं उनको पता नहीं है टूरिज्म डिपार्टमेंट कहाँ पे है। ये तो गवर्नमेंट की गलती है जिन्होंने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। हम मोदी जी को उसको वेलकम करते हैं, जिनको उसने उस टाइम 80 करोड़ दिए है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो खर्च नहीं हुए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसकी जो मारी हुई थी ना वो किसान लोग हुए हैं। किसान लोग अभी भी हालात देखो बागों की, किसान को अभी भी ज़मीन की हालात देखो, किसी को नहीं मिला, कुछ नहीं। हार्टिकल्चर हमारा देखो, हार्टिकल्चर की हालात इस साल बुरा ख़राब है। लास्ट की जो एप्पल इंडस्ट्री वाले हैं अभी बेचारे रो रहे हैं। कल भी मुझे एक मिला था यहाँ शुपेन का, बोल रहा था रोए, अभी पिछले माल अभी मौजूद है। कहाँ है वो 80 करोड़? ये नाम है बस, 80 करोड़ नहीं मिले हमें। देखिए, हमारी यही कोशिश है कि हम आपकी कीमती आरा या तजावीज़ को आला हुकाम तक पहुँचाएँगे। इसलिए तो हम इस प्रोग्राम में आए अपनी बात रखने के लिए। आपके माध्यम से हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, उन लोगों की बहुत शुक्रगुजार जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया है, हमको बात करने का मौका दिया। हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं, पुरजोर अपील करते हैं, ओपिनियन देते हैं, क्योंकि हम फैसला करने वाले नहीं, हम सिर्फ ओपिनियन दे सकते हैं। लोगों में वो पैसे सही तरीके से नहीं आए, लोगों ने वो पैसे नहीं देखे हैं। ये जो आप बोलते हैं सिर्फ बड़े बड़े चैनलों पे ऐसे रूमों में बोलते हैं, वो ऐसी रूमों में महदूद है। लोगों की जो धूप अब हम देख रहे हैं, इस धूप में वो नहीं, कहीं नहीं आया है। सिर्फ बाग मालिकों के पास जाओ, किसी के पास एक पैसे नहीं मिला, खाद तक नहीं मिला, उन्होंने सिर्फ ऐलान किए, बस ऐलान तक वो महदूद था, बाकी कहीं नहीं मिला। मैं तो पहले आपको ये बोलूँगा कि दैट हर साल बिफोर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 यहाँ पे 400 करोड़ यहाँ पे जो पैसा था वो लैप्स होके वापस जाता था। और उसके बाद जो 80,000 करोड़ की बात हो रही है यहाँ पे, अगर आप सबसे बड़ी बात जो है टूरिज़्म की बात आपने कही है कि मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा सोर्स है जो हमारे कश्मीर का वो टूरिज़्म है। मगर अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखो कि रीज़न क्या है, उस पर इन्वेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? इन्वेस्ट इसलिए नहीं हो रहा है कि यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आ रहे। टूरिस्ट इसलिए नहीं आ रहे कि यहाँ पे टेररिज्म है, यहाँ पे उनकी सिक्योरिटी का ये वो मसला है। अगर आप ये बात बोलते हो कि यहाँ पे हर रोज़ किसी ना किसी की जान जाती है, आप मुझे बताओ यहाँ पे कौन आना चाहेगा और गवर्नमेंट किस चीज़ पे इन्वेस्ट करेगी यहाँ पे? और दूसरा मसला, यहाँ पे लास्ट 2018 में यहाँ पे यात्रियों पे अटैक हो गया और इस साल भी यात्री नहीं आ गए। और जितना यहाँ पे टूरिस्ट पे अटैक होगा, जो टेरर अटैक्स होते हैं, आप उनको सवाल नहीं पूछते हो मगर गवर्नमेंट को सवाल पूछते हो। और दूसरी इसकी बात ये कहूँगा कि दैट वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। आपको ये हक है, आप सवाल पूछ सकते हो, यही आपको सवाल मिलने का हक है, राइट है कि आप यहाँ पे पूछ सकते हो। मगर अगर आप दूसरे उन लोगों को सवाल पूछते हो तो आपको आपकी जान जा सकती है। मैं यही कहूँगा कि एक ही सोल्यूशन है, जब तक यहाँ पे गन कल्चर, वायलेंस, टेररिज्म खत्म नहीं होगा तब तक यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। शुक्रिया। देखिए, बात यहाँ पर डेवलपमेंट की लोग करते हैं, मुझे लगता है मैं डेवलपमेंट की बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो बात है वो सियासी है। सियासी क्यों? जब 370 की बात करते हैं उसके बाद क्या हुआ, 80,000 करोड़ का पैकेज था, उसका क्या हुआ? ऐसा तो नहीं हुआ मैं बारामूला हवाई अड्डे में था, वहाँ से उठकर यहाँ एयरपोर्ट में आ गया और 370 के बाद यहाँ इतनी डेवलपमेंट हुई है। बात यह है कि 370 के बाद यहाँ पर जो वादे दिए गए थे, क्योंकि ये सियासी मसला है, अगर कोई ये कहेगा कि मसला नहीं है, मसला तो है। और जब तक वो मसला रहेगा, मेंटल पीस और फिजिकल पीस अगर दिखाई देगा, लेकिन यहाँ के लोगों में, यहाँ के नौजवानों में मेंटल पीस नहीं है। और उस पीस के लिए क्या करना था, बहुत सारे वादे दिए गए। 370 की जो मनसूखी हुई, ऐवान में, पार्लियामेंट में कहा गया, जो वजूहात दी गई, वजूहात के साथ साथ वादे दिए गए। और बदकिस्मती की बात है, मैंने यूनियन टेरिटरी को रियासत बनते हुए देखा है।
पहली बार देख रहा हूं कि एक रियासत को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। मैं ये देखिए, आदत हो गई है रियासत जम्मू कश्मीर नाम लेना, रियासत तो रही नहीं। तो यहाँ के जो नौजवानों को शायद एक उम्मीद जाग गई थी। कहा गया था कि 370 जो है बाधा है, ये हमें रोकती है यहाँ पे तरक्की करने से। यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ करप्शन है, यहाँ खानदानी राज है, तो इसको खत्म करने के लिए 370 को खत्म करना जरूरी है। 370 को खत्म किया गया, साल हो गया, आप बताइए क्या हुआ है? अगर आपको 370 के बाद भी सड़कों की प्रॉब्लम है तो 370 से पहले आप क्या कर रहे थे? तो अगर आपके एरिया में एक एमएलए है, पिछले 18-20 सालों से है, तो आपने कभी उसकी जगह दूसरे को मौका दिया कि अगर आपके एरिया में अभी तक भी सड़कों की प्रॉब्लम है तो आप कहाँ रह रहे हैं? 80,000 करोड़ की बात अभी चली थी, वो बहुत बड़ी रकम है, खरबों रुपया बनता है उसका। अभी हम महाराष्ट्र में 3 लाख करोड़ किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। मध्य प्रदेश में 4 लाख करोड़ लोगों को 4 लाख करोड़ रुपया माफ़ हुआ। लेकिन कश्मीर में आज तक कभी भी बाग वालों को या ज़मींदारों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। मैं अपील करता हूँ गवर्नर साहब से, आपके चैनल से, कि इनका जो किसानों का कर्जा है जम्मू कश्मीर में, इनको माफ़ किया जाएगा। तो 80,000 करोड़ कोरोना की सब इसी में भर दो, फिर वो जाएगा, वापस नहीं जाएगा फिर वो पैसा। तरक्की मतलब दिनों में नहीं होती है भैया। कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पूरा विषय खत्म हो गया, पूरा दुनिया खत्म हो गया। उस चीज़ से यहाँ हर एक व्यक्ति परेशान है। 370 हटने से इनका चला किसी के हाथ में नहीं है, बस वहाँ से आए यहाँ तरक्की करें। हर एक व्यक्ति घर में बैठा है, आप जो चाहे वो मेडिकल के साथ एफिलेटेड है, चाहे वो एजुकेशन से एफिलेटेड है, चाहे वो इंजीनियरिंग के साथ एफिलेटेड है, हर एक व्यक्ति बेचारा परेशान है। भैया अगर मैं बाहर जाऊँ वायरस से बीमार हो जाऊँ, तो 370 हटने से मतलब थोड़ा ही नहीं, बस इधर उठाएं, ये मतलब कुर्सी उठाएं, उधर फेंकें, बस हम यहाँ पुल लगाएं, सड़कें बनाएं, देवार बनाएं, इस चीज़ नहीं होता। डेवलपमेंट अभी आप मुझे बताएं, ये बताएं 30 लाख रुपए बताएं। अभी सरपंच साहब बोल रहे हैं मेरे अकाउंट में 30 लाख रुपए है, तो प्लीज़ हमको भी वो अकाउंट दिखाएं ने। मेरे गांव में बीडीसी रहता है, उसके पास 10 रुपये अकाउंट में नहीं है, तो आपके पास 30 लाख रुपया है। ये कौन से अलग अलग अकाउंट्स है? अभी मेरे पास वो सरपंच साहब है, क्या आपके पास अकाउंट में इतने पैसे 30 लाख रुपये है? मैं सरपंच हूँ। भाई साहब ने कहा 30 लाख रुपए आपके अकाउंट में कहाँ से आ गए? 28 डिपार्टमेंट हमारे साथ काम कर रहे हैं। मैंने R&B के थ्रू 2 किलोमीटर मैकडम बिछवाया। PMGY के साथ हमने 3 किलोमीटर मैकडम बिछाया। हमने सड़क के किनारे 5 बांध लगा दिए। एक ग्रेव यार्ड आता, उसमें 5 लाख रुपए का बंड लगाया। हमने खुद, पहले ऐसा नहीं होता था कि सरपंच पाइप खरीदे या ट्रांसफार्मर खरीदे। आज हमारे पास ये इख्तियार है, हम खुद ही ट्रांसफार्मर भी खरीद सकते हैं, पाइप भी खरीद सकते हैं। मैंने 2 लाख रुपए के पाइप खरीदे। मैंने ट्रांसफार्मर 2.5-3 लाख रुपए में ख़रीदा, उसका अभी वोचर मेरे पास नहीं आया। इसके अलावा 20 लाख के कम से कम एस्टिमेट पड़े हैं इधर ACD ऑफिस में। तो थोड़ा बहुत अभी कोविड का मसला है, इस वजह से थोड़ा काम कम चल रहा है। काफ़ी पैसा नरेगा के थ्रू मेरे पास 20 लाख रुपए पिछले साल आया, अभी मैं पूरा खर्च नहीं कर पाया हूँ। 3 जगह काम चल रहा है, बाकी के एस्टिमेट। एक रोड मैंने दूसरे गांव के साथ जोड़ दिया, कम से कम उसमें 2.5 लाख रुपए मैंने लगा दिया। काफ़ी पैसा आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ प्रॉब्लम किस चीज़ की है। जो कंसर्न डिपार्टमेंट हमारे हैं वो हमारे साथ पूरी तरह कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अगर ठेकेदार को हम एस्टिमेट देते हैं, वो 2 घंटे में पास करा के लाता। लेकिन अगर किसी गरीब को, किसी यूथ को, किसी पढ़े लिखे जवान को देते, उसको पता ही नहीं वो रास्ता है, तो उसका वहाँ पड़ा रहता है। इस चीज़ की हमें बड़ी परेशानी है। आज मैं कह रहा हूँ कि अगर मोदी साहब ने या और किसी सेंटर की तरफ से कोई फंड आया है, तो वो जो ज़मीनी सतह पे खर्च किया जा रहा है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि कोविड था और इसके बगैर जो मसाइल है, कोविड तो बहुत ज़्यादा है और टेररिज्म तो साइड में है, वो तो सिक्योरिटी फोर्स, वो तो डिफेंस का मामला है। हम अवामी मामलों में टेररिज्म को नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि वो तो डिफेंस का काम है। टेररिज्म के साथ तो डिफेंस का काम है, लेकिन हमारा काम है, हमारे नुमाइंदों का काम है। तो और जो हमारी कम्युनिटी है, मैं जो भी यहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं या कहीं पे कुछ फंक्शन हो रही है, तो मीडिया की ओर से तो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, जो कि हमारे भी मुतालबे, हमारे EV टीचर्स बैकों में काम कर रहे हैं, उनको
सैलरी नहीं मिल रही है। तो ये मुतालबे है हमारी, और बाकी भी जो PMAY के तहत जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के तहत हमारे फंड्स आते हैं वो नहीं पहुंचाए जाती है। पानी, बिजली, जो बाकी तरक्याती कामें हैं वो नहीं दिए जा रही है। तो ये तो फंड्स जो पीछे से आ रही है, यहाँ तो गपलाबाजी हो रहा है। जहाँ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बैठे थे 35 साल, तो उसने क्या किया है 35 साल में? आप देखिए, ये खानका आगे आपके सामने है, ये एक मिसाल है कि 35 करोड़ का बजट है, लेकिन इसको भी इस वक्त जख लगाया है। पहले पोर को 4 मंजिला तामीर, ये बिल्डिंग है, ये मस्जिद बनाया है इसको, लेकिन जो इसका ये काम है, पहला पोहर जो है वो कंप्लीट नहीं है, उसको जख से रखा गया है। तो ये तो काम है, यही तरक्की है ना जो हमारे गवर्नमेंट ने आज तक दी है। तो इसका देन जो वो है यही। तो 35 करोड़ का जो ये बजट है वो देखिए आप, यहाँ का खानका क्या है, यहाँ पे देखिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। कि अभी सरपंच साहब ने बताया मैंने इतने तामीराती काम किए हैं, इतने ट्रांसफार्मर लगाए, वो किया, ये किया। क्या इस सरपंच के पास दूसरा अकाउंट है? कोई 1 किलोमीटर रोड नहीं कर सकता है हमारे इलाके में, तो बाकी मतलब 2 अकाउंट रखे हैं अपने सरपंचों के अलग, मतलब बीजेपी के जो हो गए उनके अलग अकाउंट्स हैं, जो लोकल बॉडीज़ है उनका अलग अकाउंट है क्या? दूसरी बात यह है, जो 80,000 करोड़ जो हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ सर। हमने वॉलंटरी वहाँ पे बाकू में स्कूल चालू किए हैं, मगर मुझे ये बताए हमें सिर्फ 1 टेंट दिया जाता है जिसमें हमें खुद रहना पड़ता है। 4,000 रुपया हमें महीना दिया जाता है, और जो बिल मार्च में पास हुई वो अभी तक कहाँ है? अभी गवर्नर इंतजामिया क्या कर रही है? माशाल्लाह मोदी साहब ने जो वो पार्लियामेंट में बिल पास किए, लेकिन अभी मार्च से अभी तक वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुई है? सीजनल एजुकेशन वारंटीज की बिल अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है सर।